Why so serious? ये सिर्फ एक डायलॉग ही नहीं है, ये पहचान है डीसी के सुपर हीरो बैटमैन के फेवरेट विलेन जोकर की। हाँ, वही जोकर जो हमेशा गौतम सिटी को बर्बाद करने की कोशिश में लगा रहता है। पर क्या तुम इसके असली अंदर के दर्द को जानते हो? तुम जानते हो ये जोकर क्यों कहलाता है? आज मैं वही बताऊंगा तुम्हें। तो शुरू करते हैं। जोकर एक नॉर्मल पर्सन था, जैसे कि मैं, तुम और तुम्हारी क्रश। वो भी एक आम जिंदगी जीता था अपनी बूढ़ी माँ के साथ। वो अपनी माँ की बहुत केयर करता था क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वो एक ऐसे शहर में रहता था जहाँ गरीब और अमीर साथ में तो रहते थे, पर अमीर हमेशा गरीब को दबाने की कोशिश करता था। क्राइम लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। जोकर का असली नाम आर्थर था। आर्थर एक कॉमेडियन बनना चाहता था क्योंकि उसे लोगों को हंसाने में बहुत आनंद मिलता था। आनंद इन सेंस उसे बहुत अच्छा लगता था लोगों को हंसाना। वो एक कॉमेडियन बनना चाहता था, उसका सपना था ये, पर उसके फाइनेंशियल कंडीशन उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए वो छोटी मोटी नौकरी जैसे क्लाउन बन के लोगों का एडवर्टाइजमेंट करना करता था। लेकिन तब भी उसे वहाँ पे भी परेशान किया जाता था, जहाँ पे लोग उसका सामान चुरा के भगते थे, उसे बुली किया करते थे और उसको मारा भी किया करते थे बिना किसी वजह के, जहाँ पे वो उनका सामना नहीं कर पाता था। ये सब बातें उसे बहुत हर्ट करती थी। उसकी कोई बात पे यकीन नहीं करता था। जब वो अपने बॉस से इस चीज़ की कंप्लेन करता था तो उसका बॉस भी उसे धिक्कारता था और उसको उसकी पेमेंट भी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट था, इसलिए वो किसी का भी जवाब नहीं दे पाता था। लोग उसके साथ ऐसा बिहेव करते थे जैसे मानो वो कोई राक्षस हो, उसकी कोई केयर नहीं करता था। वो उनका सामना भी नहीं कर पाता था, उसको परेशान करते थे। वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता था। उसके दोस्त ने भी उसको एक गन रखने की सजेशन दी खुद की रक्षा करने के लिए, पर उसने ये साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम थी कि जब वो हंसता था तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता था। लोग इसको देख के बहुत हैरान होते थे, इसको बहुत अजीब समझते थे, लेकिन ये अपने पास एक कार्ड हमेशा रखता था जिससे वो लोगों को ये बता सके कि मैं मेडिकली अनस्टेबल हूँ। जोकर यानी आर्थर की जो माँ थी उससे हमेशा एक ही सवाल पूछती थी, क्या किसी थॉमस वेन का लेटर आया है? क्योंकि उसको विश्वास था कि थॉमस वेन उनकी फाइनेंशियली हेल्प करेगा, क्योंकि थॉमस वेन यानी जो बैटमैन का बाप है वही जोकर का भी बाप है। इनका एक रिलेशन था, मतलब जोकर की माँ का और थॉमस वेन का। लेकिन ये बात आर्थर यानी जोकर को पता नहीं रहती है और वो अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू करता है। वो काम करने के लिए दोबारा क्लाउन बनता है, जहाँ से उसको फिर से निकाल दिया जाता है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का भी ट्राई किया करता है, पर वो एक इंट्रोवर्ट होता है, जिसकी वजह से वो स्टेज पे खड़े होकर घबरा जाता है और लोग उस पर हंसते हैं। और इन सब इंसिडेंट्स के बाद जब वो घर जा रहा होता है एक ट्रेन से, तभी उसी ट्रेन में जा रहे होते हैं थॉमस वेन के बंदे। यहाँ पे उसकी मेडिकल कंडीशन उभर के सामने आती है, जिसको देख के थॉमस वेन के बंदों को लगता है उन पे हंस रहा है और उसको खूब पीटते हैं। लेकिन जोकर इस बार नहीं सहता है और वो तीनों को अपनी बंदूक से गोली मार देता है, जो उसके लिए काफ़ी ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। और फिर वो वहाँ से भागता है और सीधा अपने घर जाता है और न्यूज़ पे देखता है कि वो अब एक वायरल हो चुका है। जोकर एक सिंबल बन चुका है अमीरों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और लोग उसके चेहरे का सहारा लेके अमीरों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जोकर की माँ उसे एक चिट्ठी देती है थॉमस वेन को देने के लिए, जहाँ पे जोकर को पता चलता है कि वो थॉमस वेन यानी बैटमैन का भाई और बैटमैन के बाप का बेटा है, जिसको सुन के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन इसी कारण वो जाता है थॉमस वेन से मिलने, यानी बैटमैन के बाप से मिलने गौतम सिटी में, जहाँ पे भी उसका घर होगा। वहाँ पे उसको मिलता है ब्रूस वेन, जो आगे चल के बनता है बैटमैन इसी की वजह से। यहाँ पे वो उसको हंसाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे आ जाता है उसका बटलर एल्फ्रेड और उसको भगा देता है वहाँ से, दोनों को, यानी उसको और उसकी माँ को पागल कह के, क्योंकि वो अपनी बात उसके सामने रखता है। इन सब के बाद जो जब घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी माँ की कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पे पुलिस वाले आते हैं उससे पूछताछ करने उसी मर्डर केस पे, पर वो इन सब बातों को जानने से साफ इनकार कर देता है।
वो उसके माँ के बगल पे बैठा ही हुआ था, वहाँ पे उसके फेवरेट कॉमेडियन का शो आता है। ये एक कपिल शर्मा के जैसा शो था, लेकिन वो कॉमेडियन उसका ही मजाक उड़ा रहा होता है ना, जोकर का। क्योंकि मैंने तुमको पहले बताया था, जोकर एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो फ्लॉप हो जाता है और उसी का मजाक उड़ाता है, जिसको देख के जोकर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उसको अपना आइडल मानता था। साथ ही में उसको टीवी देखने के बाद ये भी पता चलता है कि उसके क्लाउन अवतार को बहुत पसंद किया जा रहा है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं एक तरह से, और अमीरों के खिलाफ उसी का अवतार लेके खड़े हुए हैं। ये सब देख के आर्थर एंड जोकर भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पे वो भीड़ को चकमा देते हुए घुस जाता है उसी होटल के अंदर। होटल के अंदर उसको मिलता है उसका बाप, यानी कि थॉमस वेन। जब आर्थर उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वो साफ इनकार कर देता है और उसकी इंसल्ट करता है, साथ ही उसको नुकसान भी पहुंचाता है, जो देखने में काफ़ी ही डिस्टर्बिंग था। इन सब के बाद आर्थर यानी जोकर को सच में लगता है कि उसकी माँ पागल है। वो उसकी माँ की पागलपंती की रिपोर्ट देखने के लिए आर्कम असाइलम चाहता है, जहाँ से वो उसकी माँ की रिपोर्ट निकालता है, और उसको पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ, आर्थर की माँ एक मेंटल पेशेंट है, जिसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा था, यानी आर्थर का बाप कोई और है, ना कि थॉमस वेन। इन सब के बाद वो सीधा अपनी माँ के पास पहुँचता है और उनको मौत के घाट उतार देता है। अब वो तैयार हो रहा होता है एक शो में जाने के लिए, जहाँ पे उसके कॉमेडियन ने उसको बुलाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। ऐसा होता है ना कि वायरल इंसान को शो पे बुलाया जाता है, तो वैसा ही कुछ हो रहा था आर्थर फ्लेक यानी कि जोकर के साथ। वो शो में जाके अपनी मन की पूरी भड़ास बताता है, जिसको लोग सुन के काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ऊंच नीच यानी बहस होती है, तब वो अपने आइडल यानी उसी कॉमेडियन को मौत के घाट उतार देता है, जिससे उसके मन को बहुत शांति मिलती है और वो बन जाता है एक जोकर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।